गांव के कोने पर एक पुराना सा घर था। लोग इस घर को खामोश घर कहते थे। ना वहां ज्यादा मेहमान आते, ना घर के लोग किसी से ज्यादा मिलते। इस घर में रहती थी शांति देवी, उनका बेटा विक्रम और नई बहू नेहा। शादी के बाद जब नेहा पहली बार यूएस घर में आए तो सब कुछ नॉर्मल लगा। बस एक चीज अजीब थी, घर का एक आखिरी कमरा जो हमेशा बैंड रहता था। ना उस पर कभी सफाई होती, ना कोई उसके पास जाता। और सबसे अजीब बात, उस कमरे के पास जाते ही शांति देवी का चेहरा बदल जाता। एक दिन नेहा ने कैजुअली पूछ लिया, ये कमरा बैंड क्यों है? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, स्टोर रूम है, बेकार समा पड़ा है। पर नेहा को बात अजीब लगी, क्योंकि स्टोर रूम पे इतना बड़ा ताला और इतनी स्ट्रिक्ट मनाही। दिन बीतने लगे, पर नेहा को अक्सर लगता जैसे इस कमरे के अंदर कोई है। कभी रात को हल्की सी खुर्च की आवाज, कभी धीमी सी सांस लेने की। पहले उसने इग्नोर किया, फिर एक रात वो आवाज थोड़ी तेज हो गई। थैक थैक। नेहा उठकर सीधा उस कमरे के पास गई। दरवाजा बैंड था, पर अंदर से कोई जिंदा होने का एहसास आ रहा था। अगली सुबह नेहा ने फिर विक्रम से कहा, उस कमरे में कोई है क्या? इस बार विक्रम गुस्से में बोल पड़ा, मैंने कहा ना, उस तरफ मत जाना। नेहा चुप हो गई, पर अब उससे यकीन हो गया था, अंदर कुछ छुपा है। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, नेहा ने पुरानी चाबियों का बंच उठाया और ताला खोलने की कोशिश की। 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद क्लिक, दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर अंधेरा, हवा भारी, जैसे सालों से कोई रोशनी वहां नहीं आई। नेहा ने लाइट ऑन की, और जो उसने देखा उसका खून जम गया। कमरे में एक बेड था और उस बेड पर एक लड़की बांधी हुई थी। हाथ में पतली सी चेन, आंखों में डर, चेहरा कमजोर। नेहा का गला सूख गया। तुम कौन हो? लड़की धीरे से बोली, मैं पूजा। गए? उन्होंने झूठ बोला। नेहा का दिमाग घूम गया। क्यों? ए फ्लैट असली सच सामने आया। पूजा विक्रम की छोटी बहन थी। 7 साल पहले पूजा ने एक बड़ा सच देख लिया था। एक रात उसने विक्रम को किसी आदमी के साथ पैसे और डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते देखा। वो इलीगल काम था, प्रॉपर्टी फ्रॉड। पूजा ने विक्रम को रोकने की कोशिश की, ये गलत है, मैं सबको बता दूंगी। विक्रम डर गया, अगर सच बाहर आता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और यूएस रात, उसने सबसे खतरनाक डिसीजन लिया, उसने अपनी ही बहन को बैंड कर दिया। शांति देवी ने भी उसका साथ दिया, घर की इज्जत के लिए ये जरूरी है। गांव वालों को कह दिया, पूजा मर गई। और तब से वो लड़की जिंदा होते हुए भी 7 साल से यूएस कमरे में कैद थी। नेहा के आंसू निकल आए। तुम्हें यहां से निकलना होगा। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आए, नेहा तुम अंदर क्या कर रही हो? विक्रम वापस आ चुका था। विक्रम ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने पूजा को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने दरवाजा कैसे खोला? नेहा गुस्से में बोली, ये क्या है विक्रम? अपनी ही बहन को कैद कर रखा है? शांति देवी भी आ गई, उनके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ सख्ती थी। ये सब घर बचाने के लिए किया। नेहा चीख पड़ी, इज्जत के नाम पर किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। विक्रम ने नेहा को चुप करने की कोशिश की, पर अब देर हो चुकी थी। नेहा ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई, कमरा देखा, पूजा को आजाद किया। विक्रम और शांति देवी को अरेस्ट कर लिया गया। 7 साल बाद पूजा ने खुली हवा में सांस ली। घर का वो बैंड कमरा आज खुल चुका था, और उसके साथ एक ऐसा राज भी जो सच में किसी भूत से ज्यादा डरावना था। कभी कभी सबसे डरावनी जगह कोई भूत वाला कमरा नहीं होता, बल्कि वो घर होता है जहां इंसान ही इंसान को कैद कर देता है।